नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत कर रहा हूं। आप लोग इस वक्त जो देख रहे हैं वह है घुटना, कमर दर्द, स्पाइन दर्द, जोड़ों के दर्द का ऑर्थोपेडिकल, क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल एक्यूपंक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरीज को। इस सीरीज में हम बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो पेन मैनेजमेंट क्लिनिक के काम के हैं। डॉक्टर सुभाष शालिया, फोर्टिजन अपोलो हॉस्पिटल से मैं मनोज खंडेलवाल आपके सामने, और अमेरिका से जेनी रेनेगा, और बहुत सारे हमारे विदेशी और देशी डॉक्टरों के सौजन्य से हम बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिजल्ट में इजाफा करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वक्त हम लोग आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिस प्रोग्राम में हैं वो है आपको दिल्ली और मुंबई के जो हमारे क्लास में लोग आएंगे, उन लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस में आने के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम में रहना जरूरी है। तो वो स्टूडेंट्स और हमारे बैटल फील्ड में जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और इस वक्त आप देख रहे हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर और मनोज खंडेलवाल से आर्थराइटिक एक्यूपेन प्रोग्राम प्रैक्टिकल एंड क्लिनिक के सौजन्य से हम ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो वयोवर्ध रोगी है उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है पेन रिलीफ में, उसके लिए हमने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोटोकॉल तैयार किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन किए हैं जो पूरे विश्व में चल रहे हैं। उसी में से एक प्रोग्राम है जो बैटलफील्ड है। तो हम लोग इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं वो बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की कर रहे हैं। रेपिड ऑरिकुलर थेरेपी, इसमें एक शब्द है रेपिड। तो आपको यहाँ से जो जो मैं बातें बोलूंगा खाली दिमाग में रखना है, ज्यादा नोट वगैरह ना बनाएं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपको सर्वसुलभ रहेगी। और जब भी हम गोल्डन रूल बोले तो उसको सिर्फ नोट डाउन कर लें क्योंकि सारा सिद्धांत उसके इर्द गिर्द रहेगा। यहाँ पर आज का जो प्रोग्राम है सिर्फ समझने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप आगे जो प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए आपका दायरा मजबूत हो जाए, आपको बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में ना आए और सारे सवाल के जवाब खुद ही मिल जाए। यहाँ पर एक शब्द जो है वह रेपिड, यह ओरिकुलर थेरेपी है क्योंकि ओरिकुलर वर्ड लिखा हुआ है। तो यह कान के ऊपर किया जाने वाला एक रेपिड यानी तुरंत करने का जो तरीका है वह इसमें आता है। तो यह बाकी जो ऑरिकुलर हम करते हैं उसके जैसा नहीं है, यह दाने लगाने जैसा बिल्कुल नहीं है, और ये टीसीएम ओरिएंटेड भी नहीं है। सिर्फ टीसीएम के सिद्धांत जो है उसमें से हमने एक आहाशी और एक टेंडो रिफ्लेक्सो पॉइंट लिया है और उसकी रिसर्च हुई है, और रिसर्च में जो बेस्ट मिले हैं उन 5 पॉइंट को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जो पेन रिडक्शन में काम आता है। और यह टेक्निक में आपको जो काम करना होता है वो रेपिडली करना होता है, इसमें धीरे धीरे करने वाला काम नहीं होता है। इसलिए रेपिड शब्द का आप ख्याल रखेंगे, आगे चलकर इसके हम पूरी व्याख्या करेंगे। दो टेक्निक इसमें ज्यादा करके चलता है और इसमें भी बहुत सारी शाखाएं हैं। पहला जो निडल के द्वारा हम जो बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर करते हैं वो नैमचाओ टेक्निक कहलाता है, और जो विदाउट निडल करते हैं उसको मार्कोसी टेक्निक कहते हैं। दोनों टेक्निक का प्रचलन विश्व में जितने भी आर्मी और मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उन दोनों में किया जाता है, क्योंकि अमेरिका के भी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रोविंस में लॉ अलग अलग हैं। तो बहुत सारी जगह आप निडल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सारी जगह आप सिर्फ टीसीएम निडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साइज से बड़ी निडल होने से वो फिर इस्तेमाल में टेक्निकल और थोड़ा सा लाइसेंस का चक्कर रहता है। तो इसलिए ये दोनों चीजें बराबर रिजल्ट देती है। तो जो लोग एलोपैथी फिजिशियंस हैं वो लोग नेम्थेजाउ टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, और जो लोग एलोपैथी फिजिशियंस नहीं है वो मार्कोसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो हम दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि सबसे पहले इस सारे जितने भी आपको स्लाइड्स मिलेंगे उस पे मैंने ऊपर में एक पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके आधार पर आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि हम बहुत सारे खंडों में जो बातें कर रही है उसका एक सारांश सा है ये, कि एमआरआई स्टडीज पूरी दुनिया में जब किया गया इन 5 पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट आपको परिलक्षित है यहाँ पर, अगर आपको नाम भी याद ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ज्यादा करके हमने इसके नंबरिंग भी दे रखे हैं और नाम भी दे रखे हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे, फिर इन 5 पॉइंट के नाम के बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट यूं ही नहीं लिए गए हैं, इसके पीछे पेट स्कैन से लेकर एमआरआई और बहुत प्रकार की रिसर्च किया गया जिसमें यह पाया गया कि हाँ ये 5 पॉइंट जो है वो पेन रिलीफ में काम करता है। और उसके बाद ये आर्मी हॉस्पिटल जो अमेरिका का है वहां पर इस्तेमाल किया गया, और आर्मी के जितने भी एलोपैथ फिजिशियंस हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं या नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, उन्हीं लोगों को यह अधिकार दिया गया कि वह इस साइंस का इस्तेमाल
करेंगे। इस वक्त लगभग लगभग सारे उनके जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स है उसमें इस टेक्निक का प्रयोग होता है। अब ये जर्मन, जापान, फ्रांस, अमेरिका के मिलिट्री हॉस्पिटल में जमकर इस्तेमाल होता है। इराक में और अफगानिस्तान में इसके स्पेशल हॉस्पिटल्स थे जहां पर इस टेक्निक का प्रचार प्रसार भी ज्यादा हुआ और लोगों को जानकारी भी मिली कि युद्ध के मैदान में जब दवा की जरूरत होती है, ओपीएम की जरूरत होती है, मतलब जो दवाइयां हम लोग बिना प्रिस्क्राइब के और बिना एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, वो सारी दवा जो होती है उसके बदले हमें एक ऐसी टेक्निक की जरूरत थी जो दर्द में आराम दे। तो वहां पर यह बात प्रूफ हुई कि हाँ, वैसी दवा जिसमें विशेष तौर पर डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है तभी वो दवा दी जा सकती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवा नहीं मिलती है, उसके इक्विवेलेंट इफेक्ट देने के लिए ये 5 पॉइंट कारगर सिद्ध हुआ। यह हुआ सारे फंक्शनल एमआरआई है। फंक्शनल एमआरआई का मतलब यह होता है कि बॉडी को एक्टिविटी करते हुए ये सारे एमआरआई किया जाता है, जिसमें ये देखा जाए कि उसका प्रभाव ब्रेन के किस हिस्से पे पड़ता है और क्या क्या केमिकल पर उसका असर पड़ता है। तो ये सारे करने के बाद मालूम पड़ा कि हाँ, कान के ऊपर उन 5 पॉइंट का उस क्रम से, उसके एक पर्टिकुलर क्रम है, वहां पर रिजल्ट जो मिला वो बाकायदा एमआरआई में दर्ज हुआ। तो ये जो 5 पॉइंट है, इसको क्या किया जाता है, निडल से या विदाउट निडल से स्टिमुलेट किया जाता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर नंबर 1 है, फिर यहाँ नंबर 2 है, लेकिन नंबर 3 ऊपर की तरफ है, फिर नंबर 4 है, फिर नंबर 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक क्रम है, ये क्रम की खोज की गई कि किस क्रम में लगाने से इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो आपको दिमाग में अब रखना है कि जो बेटलफील्ड एक्यूपंक्चर होगा या बेटलफील्ड एक्यूप्रेशर होगा, उसमें आपको इसी क्रम में निडलिंग करना है। तो आपको जो चार्ट दिया गया है उस पर आप ध्यान देंगे, बड़ा आसान सा है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। और क्लास के अंत में मैं इसका एक शॉर्टकट फार्मूला बता दूंगा जिसमें आपको बिना पॉइंट के भी ख्याल किए हुए आप आराम से ढूंढ सकते हैं कि किसके बाद आपको कौन से पॉइंट लेने हैं। तो ये टोटल का टोटल ये 5 पॉइंट है जिसका इस्तेमाल हमें आगे चलकर करना है प्रैक्टिकल में, और सीखना है कि आर्थराइटिक पेन मैनेजमेंट में हम इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये वो सारे के सारे 5 पॉइंट के रिसर्च हैं जो अलग अलग टेक्निक से भी फिर हमने देखा। इसको टीसीएम के सिद्धांत से भी मैग्नेट लगाकर उसके वायर को फिर मशीनों से जोड़ा गया और देखा कि क्या इसमें स्टिमुलेशन से क्या वैसा इफेक्ट आता है, या पेन गेट कंट्रोल थ्योरी इसमें इस्तेमाल होता है क्या, दर्द में राहत मिलता है क्या। ये प्राय हम लोग क्या करते हैं, रोगी से पूछकर आंकलन करते हैं, क्या आपका दर्द कम हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोगी रिलीफ की बात करता हो और रिजल्ट की बात ना करता हो। तो बहुत सारे पैमाने पे ये मालूम पड़ा कि नहीं, ये बिल्कुल काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है, और ग्राफ से हम इसका अवलोकन कर सकते हैं कि यह कामयाब नुस्खा है। इस 5 पॉइंट के अलावा बहुत सारे दूसरे पॉइंट के भी इस्तेमाल किया गया, तो फिर मालूम पड़ा कि नहीं, दूसरे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती है। देयर आर 5 मेन पॉइंट्स दैट कैन बी स्टिमुलेटेड थ्रू नीडल्स और प्रेशर ऑन ईच ईयर लोब। यानी कान के दोनों हिस्सों में हम खास क्रम पर, मैं वापस बोल रहा हूं, खास क्रम पर इसके जो टेक्निक है उसमें इसकी क्रम जो है, यानी जो इसकी सीरीज है, जो इसकी सीक्वेंस है, उसका पालन करना बेहद जरूरी है। तो ये इसका हुआ गोल्डन रूल नंबर 2, कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही हमें काम करना है। तो इस वक्त आपका दिमाग होगा कि हमें फिर कमर दर्द में क्या लेंगे, घुटना दर्द में क्या लेंगे। तो वहां पर, यहां पर एक अच्छी बात यह है, ना तो आपको घुटना दर्द की चिंता करनी है, ना कमर दर्द की चिंता करनी है। लेना आपको ये 5 ही पॉइंट है जो सारे 140 प्रकार के आर्थराइटिस, इंजरीज, मसल्स रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड पेन में काम करेंगे। आपको उस पर काम करने का क्लिनिकल तरीका आना चाहिए। तो जो क्लिनिकल तरीका है वो पहली बार भारत में हम पूरी तरह रिवील करेंगे। विदेशी स्टूडेंट के लिए तो हम बहुत बार रिवील कर चुके हैं, लेकिन यह पहला अवसर होगा कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए हम यह रिवील करेंगे कि उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बैटलफील्ड को मिलाते हुए आर्थराइटिक पेन मैनेजमेंट में बेहतरीन रिजल्ट कैसे देना है। और यह रिजल्ट फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है, और आप भी फर्स्ट डे से ही रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे जिस ढंग से हम आपको सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं। तो ये एक आपको चार्ट दिया गया। इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे जो पॉइंट है उसके नाम हमने दिया है। पहला पॉइंट जो है वो सिंगुलेट गायरस है, दूसरा जो पॉइंट है वो थैलेमस है, तीसरा पॉइंट ओमेगा 2 है, चौथा पॉइंट
जो पॉइंट जीरो है और पांचवा है शेनमेन। तो जब भी आप पॉइंट लगाएंगे तो आपको इसी क्रम में सबसे पहले आपको सिंगुलेट गायरस पे लगाना है, फिर थैलेमस पे लगाना है, फिर ओमेगा 2 पे लगाना है, पॉइंट जीरो पे लगाना है, फिर शेनमेन पे आना है। अपने हिसाब से इसमें रद्दोबदल नहीं होगा, नंबरिंग का आपको ख्याल रखना है। तो इसका जो गोल्डन रूल हो गया कि इसमें एक पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से ही लगाने हैं, सिर्फ 5 पॉइंट। ये पॉइंट एबीसीडी के थ्रू भी हमने आपको दिया है। तो यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो हमने निडल के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो निडल लगा हुआ है इसको हम लोग गोल्ड निडल बोलते हैं। ये गोल्ड निडल यहाँ पर आप देखिए सब जगह हमने लगा रखे हैं। ये वही पॉइंट है, ये एबीसीडी के हिसाब से है। तो किसी जगह आपको एबीसीडी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 1 2 3 4 लिखा होगा, कहीं नाम लिखा होगा। लेकिन अब आपको जो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमें अगर नाम मालूम है तो ठीक, एबीसीडी मालूम है तो ठीक, 1 2 3 4 है मालूम है तो ठीक, लेकिन हमें लगाना कहाँ है और किस क्रम से लगाना है सारा वहां पर टिका हुआ है। इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने चार्ट के बारे में हमसे पूछा कि सर नंबरिंग में और निडल में अंतर क्यों है, इसीलिए मैंने आपको चार्ट दिया। धन्यवाद उनका कि उन लोगों ने गहराई से चार्ट का सिर्फ फोटो स्टार्ट कराकर नहीं रखा, बल्कि उसका अवलोकन किया, उसको देखा। और हम चाह भी रहे थे कि आप उसको देख कर आए ताकि आपको हमारे क्लास बेहतरीन समझ में आए। देर आर टू पॉसिबल टेक्निक टू स्टिमुलेट द पॉइंट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें दो टेक्निक तो वो हैं जो अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मन में मिलिट्री हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा जो रिजल्ट ओरिएंटेड आर्थेटिक पेन मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दोनों टेक्निक जो हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको सिखाऊंगा मॉडिफाइड। ये दोनों टेक्निक सिखाने के बाद एक तीसरा सिखाऊंगा जिसके रिजल्ट सब पर भारी हैं। तो नेम्थजाउ जो टेक्निक है वो बिल्कुल निडल वाले हैं, और वो निडल मैं आपको अब थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और मार्कोसी टेक्निक है वो विदाउट निडल का है। तो दोनों टेक्निक की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये नंबरिंग का जो पैमाना है वो ध्यान से, इस फोटो को हमने क्रिस्टल क्लियर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखना है जो प्राय आपको कंफ्यूजन होगा, वो होगा यहाँ पर लेकर और यहाँ पर लेकर, यहाँ पर लेकर शेनमेन। और ये प्राइम पॉइंट जो है वह सारे के सारे लोग जानते ही हैं क्योंकि ये बाकी में भी आता है। लेकिन यहाँ का जो लोकेशन है वह आपको जो दूसरे प्रकार के ऑरिकुलर है उस थेरेपी के अनुसार नहीं होगा। तो यहाँ पर दो तीन खास खास बात आपको ध्यान रखनी है कि इस लोकेशन को एक बार दिमाग में आप बैठा लीजिए। इस पर मैं थोड़ी देर बाद आपको चर्चा करूंगा। ये पहला पॉइंट है। तो हम बाकी पॉइंट के बारे में जब जब हम इस पॉइंट के बारे में क्लास लेंगे, इन सारे पॉइंट पे हम डिटेल क्लास लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे पॉइंट 1 की। तो आपका पहला दायरा होना चाहिए इतना दूर। तो आपको यहां देखना है कि कहीं किसी किताब में आपको पॉइंट यहां मिलेगा, किसी जगह किसी पेशेंट पे यहां पे मिलेगा, किसी पेशेंट पे यहां मिलेगा, किसी जगह यहां मिलेगा। तो इसकी वजह क्या है, इसकी एक खास वजह है जो हम आपको रिवील करेंगे, और ये वजह जानने के बाद ही आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अब आपको एक बात महसूस हो गई होगी, अगर चार्ट है तो सब लोग चार्ट खोलकर अपने सामने रखें और उस चार्ट में ध्यान से देखिए। सब लोगों को चार्ट दे दी गई है, उस चार्ट को ध्यान से देखिए। जो 1 नंबर पॉइंट है, सिर्फ अभी 1 नंबर वाले पे जाइए। 1 नंबर जो पॉइंट है उसमें जो निडल लगा है वह दूसरी जगह लगा है, और जहां पर हमने 1 नंबर का मार्किंग कर रखा है वह दूसरी जगह है। तो यह तीसरा नंबर जो गोल्डन रूल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि दीज पॉइंट्स वेरी स्लाइटली इन पीपल बट आर क्लोज टू द पोजीशन नंबर। यानी यह व्यक्ति से व्यक्ति में थोड़ा इसमें बदलाव होगा, लेकिन यह वही होगा जहां पर इसका नंबर है और क्रम है। यानी इसकी सीरीज जो है, सीक्वेंस है, वो भी नहीं टूटेगा, लोकेशन का दायरा भी नहीं टूटेगा। लेकिन हर रोगी में आपको थोड़ा सा ये अलग ढूंढना होगा। वो अलग कैसे ढूंढेंगे वो हम आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताएंगे। ये हो गई वो तस्वीर जो मैंने आपको दी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तस्वीर, जिन्होंने देखा उनको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर मार्किंग कर रखा है 1, लेकिन हमने निर्णय लगाया है यहाँ पर। ये ऐसा क्यों, ये बात बताया मैंने अभी आपको कि आपको अपना लोकेशन नहीं चेंज करना है। ये हो गई इसकी लोकेशन।
ये भी हो गई इसकी लोकेशन, लोकेशन नहीं बदली होगा। नंबर वन का ये दोनों नंबर वन ही रहेगा, ये नंबर टू नहीं होगा, नंबर टू। तीसरी बात है कि ये रोगी में किसी का यहां होगा, किसी का यहां होगा, किसी का यहां होगा और किसी का यहां होगा। कान की बनावट हर व्यक्ति की थोड़ी अलग अलग प्रकार से है। और एक खास कारण और है, वो हम आपको जब पॉइंट वन पे डिस्कशन शुरू होगा तब हम बताएंगे कि ये हम वेरिएशन क्यों करते हैं, और ताकि हमें रिजल्ट अच्छे मिले। तो अब आपको कान के दोनों हिस्से मैं दिखा देता हूं, दोनों तरफ के हिस्से दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि कुछ लोग कान के एक तरफ देखकर समझते हैं, कुछ लोग दोनों तरफ देखने से बेहतर समझ पाते हैं। तो दोनों तरफ का हमने दिखा दिया। नंबरिंग को सिर्फ इस पे ध्यान आप ये मत दीजिए वो कहाँ है, खाली नंबरिंग पे ध्यान दीजिए कि एक नंबर की जगह एक नंबर है, दो नंबर की जगह दो नंबर है, तीन नंबर कहाँ है, चार कहाँ है, पांच कहाँ है। एक दो के बाद आपको कान के टॉप पे जाना है, तीसरा पॉइंट लेना है, फिर नीचे उतरकर फिर चौथा लेकर फिर पांचवें पे ऊपर जाना है। इसी क्रम से हमें प्रैक्टिस करनी है। ये जो है आपको अभी अभी बताया मैंने कि ये थोड़ा सा स्लाइडली वेरी करेगा, वेरी करेगा। तो अब आपको मैं चार्ट निकाल लीजिए आप, अब चार्ट के हिसाब से चीजों को देखिए, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और जब तक मैं क्लास समाप्त करूंगा आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद हो जाएगा। सिंगलेट गायरस अगर आपको नाम याद हो गया तो बेहतर है, नहीं याद हुआ तो आप दिमाग में खाली रखिए पॉइंट नंबर वन, क्योंकि हमें काम प्रैक्टिकल करना है, इसलिए आप इसको किसी भी नाम से पुकारें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक नंबर का जगह एक नंबर पर ही आएगा, और एक नंबर की जगह का इस्तेमाल कैसे करना है सारी सफलता वहां है। इसलिए बिल्कुल न डरें कि आपको नाम याद नहीं हो रहे हैं, आप बस ख्याल रखें कि वो पॉइंट कहाँ है, कैसे लेना है, कैसे स्टिमुलेट करना है, वह देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, इतना आसान है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये कान का दायरा है, इस दायरे में आप दोनों तस्वीर से देखिए, जो आपको तस्वीर दी गई है उस तस्वीर को निकालिए। उस तस्वीर में अब आप देखेंगे तो वो यहां मिलेगा। अब ये एक बुजुर्ग आदमी है, यहां पर सलवटें पड़ी हुई, इसलिए हम यहां निडल नहीं लगा सकते थे, इसलिए हम थोड़ा सा स्लाइड आए हैं। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो ये कान देखती अब एक बहुत बड़ी राज की बात समझ चुके होंगे। यहां पर एक रेखा है, ये जानकारी पुराने बैच वाले को हम दे चुके हैं, नए बैच वाले को इस जानकारी की जरूरत नहीं है बैटलफील्ड में। तो यहां पर ये निडल लगाई जा चुकी है। तो सारे लोग जो जो ज्ञान जिनके पास है उसी ज्ञान से उस चीजों को देखते रहे। अब आपको ध्यान ये देना है कि यह पॉइंट का इस्तेमाल एक नंबर से हम जब शुरू करेंगे तो एक नंबर में हमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि एक नंबर हमें लगाना कहाँ है। यहां पर उसी पॉइंट को हमने थोड़ा सा क्या क्या स्लाइडली टिल अप किया है। यहां पर देखिए ये पॉइंट यहां होता, लेकिन यहां की बजाय हमने यहां पर लिया है, एक थोड़ा सा और ऊपर लिया है। तो अब आपको बस ध्यान इतना देना है कि जो चेंजेज हुए हैं उसका पैमाना और उसकी दूरी चार्ट के अनुसार कितनी ऊपर नीचे है, आप बस यही बात का ध्यान दीजिए और आपको सारी बात धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। कोई कंफ्यूजन होगा तो प्रैक्टिकल में हम सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें, एकदम आराम से तस्वीर के सिर्फ इसी हिस्से को देखें, बाकी हिस्से पर हम डिटेल क्लास करेंगे तो बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी। यहां पर फिर वापस आप देखिए हमने एक उभरे हुए हिस्से पे लगाया है। जब भी इस तस्वीर को देखें आप अपने पास पड़े हुए चार्ट को जरूर देखते रहें। पहला पॉइंट हमारा यहां पर था, दूसरा पॉइंट यहां पे था, तीसरा हमने और थोड़ा सा यहां नीचे लिया है। ये सारे वास्तविक रोगी के तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि हम लोग जो लेते हैं उसका दायरा क्या है और कितनी दूरी में इनको लेना है। इनकी दूरी एकदम फिक्स है, ये ज्यादा ज्यादा दाएं बाएं होगा तो कितनी दूर तक होगा ये आपको पता होना चाहिए। यह इसका मुख्य लोकेशन है जहां पर जवान लोगों को तो ये आराम से मिल जाएगा। अगर 40 साल के पहले अगर कोई रोगी आया आपको आपके पास तो ये वाला पॉइंट तो आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रोगी की एज बढ़ेगी डिसीज ज्यादा होगा, यहां पर पॉइंट लगाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो पॉइंट जो होता है थोड़ा आगे पीछे और यहाँ के कान की बनावट देखते हुए चेंज होता है। तो ये कान की बनावट कैसे देखनी है, कैसे चेंज करना है, बस आप कंसंट्रेशन उसी पे करते रहिए। हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो तस्वीर है उस पर आप ध्यान दीजिए, मैंने इसको बहुत क्लोज किया है ताकि आपको और बारीकी से यह देखने को मिल जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बारीकी आपकी समझ में आ जाएगा। कान के एकदम नीचे हमने, मैं आपको थोड़ा सा उस पे और मार्किंग करके दिखा देता हूं। यहां पर ही देखिए,
इसको मैंने बहुत बड़ा किया है। अगर आपके घर के पास कोई, अगर आपका बच्चा या वाइफ या कोई बैठा हो, तो अब आप क्या करेंगे, अब देखने की दृष्टि विकसित करेंगे। देखने की दृष्टि कैसे विकसित करेंगे, जो हम आपको स्लाइड दिखा रहे हैं ये देखिए, फिर पास में बैठे हुए का कान देखिए, और कान के नीचे में कल्पना कीजिए कि आपको कौन सा दायरा लेना है, क्योंकि हर कान थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। और उसके बाद जो तस्वीर जो दी गई है, उस तस्वीर पे निडलिंग वाली तस्वीर से आप मिलान करते रहेंगे, तो आपकी समझ तुरंत विकसित होती चली जाएगी। यहां पर हमने और थोड़ा सा लोकेशन को दाएं बाएं किया है। पहले वाली चीज को मैं वापस दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले वाला पॉइंट और ये पॉइंट, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अंतर है, तो ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा ट्रेवल करेगा। यहां पर हमने ऊपर की तरफ लिया है। अब तक जो भी आपने देखा वो सारे के सारे हमने नीचे लिए थे, इस पॉइंट को हमने थोड़ा सा टोपोग्राफी के ऊपर लिया है। यहां पर दोनों कान लिए गए हैं, दोनों कान में आप देखिए कि हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, पहले वाले और दूसरे वाले में। बाकी पॉइंट पे आप ध्यान भी ना दें, भूल जाइए कि बाकी पॉइंट लगा, बस सिर्फ उसी पे ध्यान दें जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के हम आपको बहुत सारे ऐसे फोटो दिखाएंगे। ये पहले आप दायरा देखिए, आपका दायरा क्या है, फिर पॉइंट का लोकेशन देखिए। आप अपना दायरा देखिए कौन सा है, फिर पॉइंट का लोकेशन देखिए। और ये आपको 5 सेकंड के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा कि ये दायरे में चेंजेस क्यों आए हैं। तो यहां पर हमने और टॉप पे ले लिया है इसको। सिंगुलेट गायरस जो पॉइंट है, जो पहले हमने लिया था, हम नीचे नीचे चल रहे थे। अब आपने ध्यान दिया होगा, हम थोड़ा सा इसके अब ऊपर की तरफ हो गए। हमने शुरू किया तो पहले यहां थे, फिर यहां थे, फिर यहां आए, फिर यहां आए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके टॉप पे लगा रहे हैं। तो सिंगलेट गायरस कहाँ है, कान के टॉप पे हम पहुंच गए। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि आप जब भी रोगी का डायग्नोसिस करेंगे, पॉइंट लगाने की तैयारी करेंगे, तो आपके पास विकल्प कौन कौन से होंगे, सारे विकल्प अब आपके क्लियर होते जा रहे हैं। इसी तरह आप ध्यान से देखते रहिए, मैं एक एक स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूं, और सिर्फ उसी पॉइंट पे देखिए जो 1 नंबर पॉइंट है। बाकी पॉइंट की तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे स्लाइड हम आपको दिखाएंगे। यहां पर देखिए, हमने टॉपोग्राफी लिया है, तो आप ध्यान रखिए कि ये वाला पॉइंट हमने कहाँ लिया है। और आज की क्लास इस बात पे ही रहेगी कि ये पॉइंट आपको इस्तेमाल कैसे करना है। यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने अंदर की तरफ लिया है, ये काफी अंदर की तरफ है। उसकी तुलना में अगर आप ध्यान देंगे तो पहले वाला जो पॉइंट था वो यहां था। अब वाला पॉइंट ये अंदर की तरफ है, ये कान का लगभग अंदर की तरफ है। ये कान का बाहर का दायरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बाहर का दायरा है, और ये बिल्कुल अंदर की तरफ है। तो हमने इस पॉइंट को जो लिया है वो अंदर की तरफ से लिया है। यहां पर हमने नीचे लिया है। मैं एक एक स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूं, खाली लोकेशन देखते रहिए, ताकि जब आप काम करें तो आपसे दिक्कत ना हो। यहाँ पर ये गोल्ड निडल है। आप लोगों को ये वकारिया सीट से सारा काम करना है, वो टेक्निक सिखा दूंगा, इसलिए चिंता ना करें कि जो लोग एक्यूपंक्चर वाले नहीं है वो क्या करेंगे, या एक्यूपंक्चर वाले हैं उनके पास ये निडल नहीं है तो क्या काम करेंगे। हमें रिजल्ट से मतलब है, हमें किसी भी चीज का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करना है वो आना चाहिए। इस फोटो को बढ़ा देने के पीछे मकसद है कि आपको ये फील करना है, ये दायरा पूरा फील करना है। और अगर पास में कोई बैठा है तो ये दायरा आप आराम से उनका फील कर लीजिए। और इसके हमने ये टॉपोग्राफी पे ये निडल लिया है। यहाँ पर भी निडल लिया जाता है, जो आपको दिखा चुके हैं। यहाँ भी निडल लिया जाता है, दिखा चुके। यहाँ लिया जाता है, दिखा चुके। यहाँ लिया हुआ है, दिखा चुके। अब हमने दिखाया आपको अंदर वाला। हाई पिक्सल की फोटो देने के पीछे मकसद ये है कि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसको देख सकें। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। अब हम आते हैं इसके और एक मुख्य बिंदु पे। स्टिमुलेशन ऑफ द पॉइंट शुड बी डन सीक्वेंशियली एज नंबर्ड ऑन इच ईयर लोब। यह इसका गोल्डन सीक्रेट है। गोल्डन सीक्रेट क्या है, जो मैंने बताया उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि इसको इनके नंबर के हिसाब से ही इस पर आगे बढ़ना है, और दोनों कान में बढ़ना है। ये एक कान का बात नहीं है, हम दोनों कान में इस्तेमाल करेंगे, उसी नंबर के हिसाब से काम करेंगे। और इसका जो अहम बात है वो ये है कि दोनों कान में जब हम आगे बढ़ेंगे
तो ध्यान रखिएगा, हम 1 से 5 तक एक कान में नहीं लगाते हैं। हम पहले एक नंबर को एक कान पर और दूसरे कान पर भी एक नंबर को एक कान पर लगाते हैं, यानी कान जो होगा बदली हो जाएगा लेकिन नंबरिंग बदली नहीं होगा। बस इतनी छोटी सी बात दिमाग में रख लीजिए। That is, point 1 on each earlobe is stimulated, then point 2 on each earlobe, etc. Not 1 to 5 on one lobe, then 1 to 5 on the other lobe. क्लियर है कि हम 1 से 5 तक एक कान में नहीं जाएंगे। हम पहले कान पे, चाहे वो कोई भी हो, राइट एंड लेफ्ट मतलब नहीं है, चाहे राइट लीजिए चाहे लेफ्ट लीजिए, लेकिन जो भी कान लेंगे उसका जो अपोजिट ईयर है उस पर भी वही नंबर जाएगा जो आपने पहले कान पे नंबर लिया है। अगर पहले कान पे 1 लिया है तो दूसरे कान पे 1 जाएगा, पहले कान पे अगर 3 लिया है तो दूसरे कान पे 3 जाएगा। तो आपको ये सीक्वेंस जो है ये याद रखना है, इसको बाईपास नहीं करेंगे। पेन कंट्रोल ऑब्टेन बिगिंस विद इन सेकेंड्स, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि यह इस्तेमाल करने के साथ साथ सेकंड में ही दर्द में कमी आनी चाहिए। आफ्टर पॉइंट 1 ऑन इच ईयर इज मैनिपुलेटेड, मतलब साफ है कि हमें रिजल्ट पेशेंट को उसी समय ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पहले पॉइंट पे ही देना है। अगर वहां नहीं दे पाए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं हुआ। जो हमारे स्टूडेंट इस वक्त आपके साथ मौजूद है उनको हमने G1 G2 G3 का एक टेक्निक सिखाया, उसमें यही टेक्निक हमने आजमाया और इंस्टेंट रिजल्ट लगभग 90% हमारे बैच ने दिया है जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन को आजमाया है। तो अब आपको यह दिमाग में क्लियर रखना है कि पुराने भूत को उतार देना है कि रिजल्ट मिलने में तो टाइम लगता है। रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, यहां मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन रिलीफ तुरंत मिलता है। रिलीफ देंगे तभी रोगी आपके पास टिकेगा इस विश्वास से कि अगर मुझे इतने कम समय में इसने रिलीफ दिया है तो मुझे रिजल्ट के लिए इस क्लिनिक में आना चाहिए। तो अब याद रखिए इस गोल्डन रूल को कि जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे हमको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में और उस ट्रीटमेंट के दौरान जो हम 20 से 25 मिनट से लेकर 40 मिनट तक अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट देंगे उसमें रोगी का दर्द का पैमाना आने पर और जाने पे 40% तक का रिलीफ देने की चेष्टा करेंगे। जिस कंडीशन में वो आया है, जिस कंडीशन से जब वो लौटेगा, तो पहली सिटिंग में ही आपको 40% तक का रिलीफ, याद रखिएगा मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं रिलीफ, रिलीफ देना आना चाहिए। और दे पाएंगे अगर आप हमारी चीजों को बिल्कुल वैसा का वैसा हूबहू कॉपी फोटो स्टेट कर कर इंप्लीमेंट करेंगे। Result very likely will occur after the first 2 points on each ear are stimulated. पहले 2 पॉइंट में ही आपको रोगी के मुंह से यह सुनने को मिल जाएगा कि उनका दर्द पहले की तुलना में काफी कम है। आपको रोगी से कैसे पूछना है ये आगे के क्लास में हम आपको सिखाएंगे जब प्रैक्टिकल कराएंगे। रोगी से पूछने का एक तरीका होता है, रोगी से बात करने का तरीका होता है, रोगी का पेन असेसमेंट करने का तरीका होता है, रीअसेसमेंट करने का तरीका होता है। उन सब पर भी हम प्रैक्टिकल क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल दिमाग में यह रखिए कि आपको रोगी से उसी समय बिना घबराए उससे पूछना है आराम कितना प्रतिशत उसको मिला, और वो उसको मिलेगा। यह है वो निडल जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। स्टिमुलेशन इज बेस्ट डन बाय यूजिंग ए स्मॉल गॉल प्लेटेड सेल्फ रिटेनिंग निडल्स दैट रिमेन इन प्लेस फॉर ए डे और सो एंड आर लेफ्ट टू फॉल आउट ऑन देयर ऑन। अब प्राय आपसे वकारिया सीड के लिए और निडल के लिए सवाल होंगे कितने दिन कान पे रहते हैं। यह 1 दिन से लेकर 3 से 5 दिन तक डिपेंड करता है कि हमने कान के किस हिस्से में लगाए हैं और किस उम्र में लगाए हैं। यह लगा रहता है, उसके बाद कब गिर जाता है रोगी को भी नहीं पता पड़ता है, तो यह गिर जाता है। और वकारिया सीड कान के ऊपर अगर रोगी ना हटाए तो 10 दिन तक आराम से टिका रहता है। रिजल्ट जो होता है वह पहले दिन ही आपको बढ़िया मिल जाएगा। वकारिया एसिड इतना स्टिमुलेट कर देता है।
तो वकारिया एसिड का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जो निडल का बेस्ट विकल्प नहीं, निडल से बेहतर रिजल्ट है। मैं आपको बता देता हूं कि यह दिमाग में हमें नहीं रखना है कि एक्यूपंक्चर ही बेस्ट रिजल्ट देता है। मैं खुद एक्यूपंक्चरिस्ट हूं, मेरे क्लिनिक का 99% एक्यूपंक्चर में होता है, लेकिन मैं बैटलफील्ड में बहुत मुश्किल से निडल इस्तेमाल करता हूं। मैं वकारिया सीड से ही पिछले 30 साल से प्रैक्टिस करके बेहतरीन रिजल्ट दे रहा हूं। तो आप लोग भी चेष्टा कीजिए कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिजल्ट देने की टेक्निक में कोई कोताही ना बरतें। तो सबसे पहले मैं जो आपको मॉडिफाइड बैटलफील्ड सिखाऊंगा, उसमें वो चीजें बहुत बारीकी से प्रैक्टिकल करवाते हुए सिखाऊंगा। निडल यूज्ड इन बैटलफील्ड जो होता है वो मैंने आपको दिखाया। ये 1 मिलीमीटर लेंथ होता है और गोल्ड और स्टील का बना होता है। और ये थोड़ा सा एक्यूपंक्चर जो निडल्स होते हैं उसकी तुलना में निस्संदेह थोड़ा सा ज्यादा पेनफुल होता है। ये मैं अंगुलियों के ऊपर एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि इसका निडल कैसा होता है। ये कल मैं आपको दिखा चुका हूं। ये नीडल को अगर बड़ा करके देखें तो ये ऐसा होता है, ये धारदार होता है, पीछे की तरफ इसका होल्डर होता है। पहला जो हिस्सा होता है वो पूरा कान के अंदर चला जाता है, और जब निडल गिरता है तो हल्का सा छेद उसमें दिखाई देता है, बाद में वो हील हो जाता है। ये गोल्ड प्लेटेड नीडल्स है, इसको बहुत बड़ा करके दिखाया गया है ताकि इसकी शेप, इसका तरीका समझ में आ जाए। ये बिल्कुल टीसीएम एक्यूपंक्चर नीडल की तरह नहीं होता है, इसलिए इसको टीसीएम से हम तुलना नहीं करते। नो डाउट इसके साथ एक्यूपंक्चर वर्ड लगा है क्योंकि टीसीएम के जैसा ये साइंस है, लेकिन ये टीसीएम का साइंस नहीं है। ये बिल्कुल एक शोधपरक और हाईली इंटेलिजेंट लोगों द्वारा एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, जिसमें सारी बातें मेडिकली प्रूवन होने के बाद ही इंप्लीमेंट हो रहा है। नहीं तो आर्मी वाले अपने हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी चीज को नहीं लागू करते, और इराक के युद्ध में, अफगानिस्तान के युद्ध में स्पेशल हॉस्पिटल इस चीज की कभी नहीं बनाते। फाउंडेशन के जो वीडियो मैंने दिए हैं उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो दिए हैं जहां पर आप वो देखकर समझ चुके होंगे, इसलिए मैं समय खराब नहीं करना चाहता। इसमें जो निडल इस्तेमाल होते हैं जो वो है वो एएसपी निडल कहलाते हैं। ये निडल की मैं फोटोएं आपको कल दिखा चुका हूं, इसलिए इसमें समय नहीं खराब करूंगा। इसको बीफियन निडल्स भी कहते हैं या एएसपी निडल भी कहते हैं। ये सारे के सारे अभी जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि कैमरे से उतनी बारीकी से आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको स्लाइड के फॉर्म में दिखा दिया। ये एक ट्यूब के भीतर होता है, जो ट्यूब के थ्रू इसको पुश करके कान के अंदर डाल दिया जाता है। ये इंजेक्टेबल होता है, इसीलिए जहां पर इंजेक्टेबल वर्ड आ गया तो ये एलोपैथी ब्रांच का हो गया। इसलिए नॉन मेडिकल लोगों को ये परमिशन बाकी जगह नहीं है इस्तेमाल करने की, जो मेडिकल होते हैं, क्योंकि इसमें इंजेक्ट और इंजेक्शन दो वर्ड है, इसलिए वो उनके कैटेगरी में शामिल है। ये 2 पॉइंट लगे हैं, तीसरे पॉइंट लगाने की तैयारी है। तो आपको मैं थोड़ा सा वो उनके कार्यशैली भी दिखाता हूँ कि किस ढंग से लिया जाता है और कैसे पुश किया जाता है। इसको कान को कैसे होल्ड करना है, याद रखिएगा जब भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट देंगे तो आपको कान को कैसे होल्ड करना है, कैसे लगाना है, वो चीजें आनी चाहिए। यहाँ पर वो नेडल लगाया जा चुका है, इसलिए थोड़ी बारीकी से हम आपको दिखा रहे हैं। ये ज्यादा करके खुद ही गिर जाते हैं, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोगों को निडल बहुत सारे दुनिया में नहीं मिलते हैं तो वो लोग यहाँ पर 4 नंबर के वेनोपंचर निडल्स यानी जो इंजेक्टेबल निडल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं करना है इसलिए, लेकिन जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये 2 प्रकार से आते हैं, एक सिल्वर के होते हैं, गोल्ड पैलेट्स के होते हैं, और हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं वकारिया माइक्रोसीड्स। वो सिल्वर और गोल्ड पैलेट्स भी आते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल वकारिया सीड की बजाय कर सकते हैं, वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो अब आपको ध्यान देने वाली जो मुख्य मुख्य बात है वो वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रिफर्ड मेथड जो है वो निडल का है। वो इपिडर्मिस में हम लगाते हैं, यानी स्किन के ऊपरी हिस्से में। 1 mm तक ये अंदर जाता है और अपनी जगह रहता है। दे में फॉल आउट व्हेन द पेशेंट मूव्स। जब आदमी घूमना फिरना चालू कर देता है, दैनिक जीवन में लग जाता है, तो ये कभी भी गिर जाता है। कब गिरेगा इसका पैमाना नहीं है, लेकिन एक दिन ये टिका रहता है, 2-3 दिन के अंदर गिर जाता है। किसी किसी में ये 7 दिन तक भी रहता है, लेकिन 3 से 4 दिन का एवरेज है जो ये, अगर आपको लगाने का तरीका सही ढंग से मालूम है। अगर आपने, जैसे कि मैंने तस्वीर में पहले बताया कि 1 नंबर पॉइंट को हम दाएं बाएं करते हैं, क्योंकि हम ऐसा जगह ढूंढते हैं जहां पर पेन थ्रेशोल्ड बेस्ट हो और वहां पर नेडल हमारा टिका रहे, तो वो जगह ढूंढने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे विकसित हो जाएगी, तो आपका निडल रिटेंशन बढ़ जाएगा। शुरुआती दौर में जो है वह 1 दिन और 3 दिन हम मानते हैं, और अच्छे दौर में हम 3 से 7 दिन मानते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिल जाता है।
इसलिए हमें ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है कि निडल रुका या गिरा। Alternatively, the points can be manipulated by placing the needle 1 mm into the tissues and rapidly moving it and out in the tissues. यहां पर एक दूसरा गोल्डन रूल है कि इसको लगाने के बाद बहुत फास्ट गति से इसको हम लोग भीतर और बाहर मूव करते हैं। वकारिया सीड में भी हम ऐसा ही करेंगे। वह टेक्निक आपको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा तो उसमें सिखाएंगे। तो वहां पर आपको दिमाग में क्या रखना है, रेपिडली मूविंग वर्ड को दिमाग में रखना है। जो लोग धीरे धीरे दबाएंगे कि रोगी को दर्द हो गया वो नहीं चलता, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा, इसमें मिनट भी नहीं लगता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दोनों एक्शन एक साथ होने चाहिए, ये है इसका डीप सीक्रेट, वो हम आपको सिखाएंगे। दिस शुड बी डन फॉर 2 to 3 मिनट्स एट इच पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर 2 से 3 मिनट हमें ये करना होता है। वह तरीका हमने मिनिमाइज कर दिया है कि 2 से 3 मिनट अगर आप भारत में करेंगे तो पेशेंट तो उसी समय मतलब आपको हाथ पकड़ लेगा या करने नहीं देगा, 2-3 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पर हमने उसका एक दूसरा विकल्प ढूंढ लिया जिससे इफेक्ट 2-3 मिनट का आ जाता है। पॉइंट वन जो है वो स्टिमुलेशन का एक आपको हम फोटो दिखा रहे हैं। आप ये ना देखें कि निडल है या नहीं है, आपको काम इसी पॉइंट के ऊपर करना है। टेक्निक आप बहुत सारे जुड़ेंगे, आपको लेजर पेन से भी इस पे काम करना है, एक्यूपल्सर से भी काम करना है, निडल से भी काम करना है, माइक्रोशीट से भी करना है, वकारिया शीट से भी करना है, छोटे से जो स्टिमुलेटर होते हैं उससे भी करना है। तो बहुत प्रकार की चीजों से आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं। काम जो करेगा वो इसका टेक्निक करेगा, काम जो करेगा वो इसका सीक्रेट करेगा। आपको कौन सा पॉइंट कब लेना है और पॉइंट के साथ कैसे खेलना है ये आना चाहिए। और इसका जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको दिमाग में रखिएगा कि लगाने के बाद ये बेड के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं हम लोग। बेड के ऊपर जो ट्रीटमेंट देते हैं वो रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में देते हैं। रेयरेस्ट टू रेयर केसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिनमें इंजरीज ज्यादा हो, चोट ज्यादा हो, तभी हम देते हैं। लेकिन वैसे पेशेंट आपके पास नहीं आएंगे। तो आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो चल कर आते हैं तो वो चल सकते हैं। तो वहां पर ये देने के बाद वॉक ब्रिस्कली अबाउट 15 पेसेस अवे एंड बैक टुवर्ड्स द प्रैक्टिशनर। ये एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि रोगी को 15 पेसेस चलना है और घूमकर अपने थेरेपिस्ट के पास वापस आना है। तो प्रैक्टिकल के दौरान आपको जो बात ध्यान रखनी है पूरी बात में, पॉइंट का सही इस्तेमाल और रोगी को चलाना है। कैसे चलाना है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वह अगर साधारण चलकर जाएगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको बड़े एक खास टेक्निक से चलवाना होता है। वह टेक्निक ही हम प्रैक्टिकल में सिखा रहे हैं आपको। Combat acupuncture regulatory to help relieve pain from bulging disc and other back pain। मैं एक केस हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये सिर्फ केस हिस्ट्री के हिसाब से देखिए क्योंकि आगे चलकर बैक पेन में हम इस पे बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको भारतीय क्लिनिक में कैसे काम करना है। ये कमर दर्द का रोगी है जिसका एनालिसिस किया जा रहा है, फिर उसके बाद में इनको निडल लगाया, फिर उसके बाद में इनका जो रेंज ऑफ मोशन है, इस वर्ड को लिख के रख लीजिए। हम लोगों को रोगी को हर ट्रीटमेंट के बाद उसका रेंज ऑफ मोशन पहले और बाद में चेक करना है। सारा रिजल्ट जो है वो रेंज ऑफ मोशन में रिजल्ट देने से ही आता है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन चेक किया जा रहा है, आप लोगों को भी ये करना आना चाहिए। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जिसको ROM हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, जिसको रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट लोग जानते हैं, बाकी लोग जो नहीं जानते उनको हम सिखा देंगे। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जब हम बेड से भी मूव नहीं कर सकते थे और किसी भी प्रकार की फिजियोथेरेपिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको वार जोन में चोट लगी थी और काफी दर्द था। और बेटरफील्ड एक्यूपंक्चर के बाद ये आराम से मूवमेंट कर पा रहे हैं। अब वो तो हो गई उसकी बात, लेकिन हमें क्लिनिकल बात में ध्यान क्या रखना है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पेशेंट शुड बी क्वेरीड आफ्टर each point stimulation as to whether pain is diminishing। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि किसी भी प्रकार के एक्यूपंक्चर में हम फर्स्ट डे रोगी से नहीं पूछते कितना आराम आया, यहां पर पूछना कंपलसरी है। होगा कि कितना आराम आया, क्योंकि हमने क्लिनिक में 99% में सिर्फ सिंगल पॉइंट पे रिजल्ट देता हूं, मैं दूसरे तक भी नहीं बढ़ता हूं। मैं वापस बोल देता हूं कि मैं अपने क्लिनिक में सिर्फ एक ही पॉइंट से पहले दिन रिजल्ट देता हूं
और मेरे यहाँ पर जितने भी थेरेपिस्ट है जिन्होंने G1 G2 G3 का इस्तेमाल किया, उन लोगों ने भी पहले दिन ही रिजल्ट दिया है, तो आप भी दे पाएंगे। फिर पेशेंट से उसका पूरा का पूरा पहले और बाद की चीजें आपको पूछनी है। यह इसका अलग पैमाना है। यह आपका रोगी को क्लिनिक में रिटेंशन भी करवाएगा, रोगी को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई रिजल्ट भी इतना जल्दी दिया जा सकता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, काम करने में अच्छा लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, यह रिलीफ रिजल्ट नहीं है, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग दीज पॉइंट्स कैन कॉज ए पार्शियल डिमिनिशन इन पेन फॉर आवर्स टू डेज आफ्टर द ट्रीटमेंट। यानी जो पार्शियल जो है, इसका मतलब है कि उसको वो थोड़ा सा है, जो थोड़ा सा है वो रिलीफ है। रिजल्ट के लिए कॉज पे हमें जाना पड़ेगा, और एक पैकेज के रूप में 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक आपको उसको इलाज करके वो सारे कॉज को रिमूव करना पड़ेगा। रिलीफ ये फायदा होता है कि पेशेंट को विश्वास होता है और आपको विश्वास होता है कि रिजल्ट की शुरुआत हो गई। और अगर हमने इसको जारी रखा तो एक दिन वो स्तर आएगा जहां पर रोगी दर्द मुक्त हो जाएगा, और ऐसा ही क्लिनिकल प्रैक्टिस का तरीका होता है। इफ स्टिमुलेशन ऑफ पॉइंट 1 2 3 डज नॉट डिमिनिश पेन, द प्रोसीड्यूर शुड बी रिटायर्ड विथ स्लाइटली ऑफसेट पॉइंट्स। अगर 1 से 3 तक आपको पॉइंट में लाभ नहीं हुआ, रोगी के तक कोई लाभ नहीं हुआ, तो ये मान लीजिएगा कि आपको अपने पॉइंट को दाएं बाएं थोड़ा सा सही ढंग से ढूंढना है। ढूंढने का हम तरीका बता देंगे, आपसे ये मिस्टेक भी नहीं होने जा रहा है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऐसा आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं होगा कि 1 से 3 पॉइंट तक उसको आराम ही नहीं आया। अगर आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और प्रैक्टिकल को ध्यान से देखेंगे, तो बिल्कुल उसको पहले पॉइंट में ही रिजल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम आपसे गलती होगी तो 2 नंबर पॉइंट तक होगी, 3 तक तो नौबत ही नहीं आएगी कि आप जाएं। 5 teeny steroid 2 mm needles are inserted specific point of each ear। और इसके बजाय हम काम करेंगे वकारिया शीट से। जो निडल होता है, ये जो बाहर आपको ध्यान से देखिए निकले हुए हैं, ये 3 से 7 दिन जैसा मैंने आपको बताया है कि आराम से टिका रहता है। और जो आपके वकारिया सीड्स होंगे, पैलेट्स होंगे, वो आपके 15 दिन तक टिके रहेंगे। अगर बाई चांस रोगी ने मॉइस्चराइजर लगा रखा है, या उसको तेल लगाने की आदत है, या कान पे छेड़छाड़ की आदत है, तो भी उसके 2 3 दिन आराम से टिके रहेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, तब तक रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग रोज ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। या एक दिन छोड़कर एक दिन देना पड़ता है। तो एक दिन छोड़कर एक दिन आते ही 3 दिन हो जाता है, तब तक आपका काम हो जाता है और उसको रिजल्ट की तरफ वह बढ़ चुका होता है। तो ये सारी बातें थी नेम्फ्जाउ टेक्निक की। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टेक्निक की जिसमें निडल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये सारे पॉइंट जो है, ये जब पूरे स्लाइड में समाप्त कर लूंगा तो आप मुझसे पूछेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 जो नंबरिंग है, इसको याद रखने का मैं शॉर्टकट तरीका आपको सिखा दूंगा, वो तुरंत याद हो जाएगा कि आपको पॉइंट कैसे आगे पीछे ऊपर नीचे करना है। जो अब मैंने आपको बड़ा पोस्टर दिया है, वह जानबूझ के दिया है A3 का, क्योंकि आप रोगी के पीछे दीवार के ऊपर इसको लगाएंगे। लगाएंगे, रोगी जो होगा वो पोस्टर उसके चेहरे के पीछे होगा, यानी उस पोस्टर के सामने रोगी खड़ा रहेगा। और आप जब रोगी को देखेंगे तो आपकी दृष्टि उस पॉइंट पे पड़नी चाहिए। तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि आपको एक्यूरेटली उस रोगी पे कैसे इलाज करना है। इसलिए मैंने आपको बड़ा पोस्टर दिया है। वो आप ट्रीटमेंट देने के दौरान पेशेंट के ठीक चेहरे के पीछे दीवार पर लगा देंगे, ताकि आप आराम से प्रैक्टिकल कर सकें। 5 पॉइंट मैं वापस आपको बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। अगर याद हो गए तो वेल एंड गुड है, नहीं याद होते हैं तो आप नंबर याद रखिएगा। पहला पॉइंट है सिंगुलेट गायरस, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है ओमेगा 2, चौथा है पॉइंट जीरो, और पांचवा है शेनमेन। ये पांचों पॉइंट के लोकेशन आपको ध्यान से रखने हैं। इसकी एक खासियत है, खासियत मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये पॉइंट जो ढूंढने नहीं है, देखने हैं। ढूंढने और देखने में अंतर होता है। ये सारे के सारे पॉइंट एक सीध में आएंगे, थोड़ा सा कर्व लेते हुए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये ध्यान से आप देखिएगा। ये हल्का सा कर्व लेते हुए एक ही लाइन में पॉइंट है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जिनको भी मैंने पोस्टर दिए हैं और उन्होंने निकाल लिया, वो ध्यान से अपने पोस्टर के ऊपर जहां निडल लगा हुआ है उस तस्वीर को देखिए। और तस्वीर को देखकर आप तुरंत इस दृष्टि से देखिए कि सारे पॉइंट्स एक सीध में थोड़ा सा हल्का सा कर्व लिए हुए हैं।
अब सारे लोग पोस्टर को ध्यान से देखिए। अब आपके ये फोटो जो है आपके दिमाग में बैठ चुका है, अब आपसे बिल्कुल दाएं बाएं नहीं होगा। अगर मिस्टेक होगा तो आप ऊपर नीचे जांच करके आराम से अपने पॉइंट के लोकेशन को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये थोड़ा सा कर्व लेते हुए सारे पॉइंट आपको एक सीधी रेखा में है, सिवाय पहले पॉइंट के। तो आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यह हो गई सबसे महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी, जिससे चार्ट को याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी। दूसरा जो है मार्कुशी टेक्निक है, इसमें हम निडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ उससे भी एक कदम आगे है, वो मनोज खंडेलवाल सार्थेटिक एक्यूपेन केयर प्रोग्राम में मार्कुसी टेक्निक जो है उसके साथ मैंने एक और टेक्निक जोड़ दिया है, वह है खंडेलवाल स्टाइल ऑफ बैटलफील्ड ऑरिकुलर एंड एरो एक्यूप्रेशर। ये ज्यादा करके हम बुजुर्ग रोगी, जो दर्द के रोगी, आर्थराइटिक के रोगी होती है, उनकी सेवा भावना के लिए हमने ये विकसित किया है। और इससे हमें रिजल्ट बाकी सारे मॉडलिटीज अच्छे मिले, लेकिन बेस उसका बैटलफील्ड ही है। तो वो टेक्निक भी मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे बहुत सारे चैरिटेबल कार्यक्रम चलते हैं, और हमारा टर्नओवर इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट है, इसलिए हमें इस टाइप की चीजों से ज्यादा रोगियों को मदद पहुंचाने की प्रवृत्ति हमेशा रहती है। तो हमारी बहुत सारी मिशन है, जिसमें हम भी चाहेंगे कि जो लोग बुजुर्ग सेवा केंद्र से जुड़े हैं, बाकी कुछ जुड़े हैं, तो वो अगर अगर आप लोग कैंप करेंगे और करेंगे तो एक साथ आप बहुत सारे रोगी को हैंडल भी कर पाएंगे। ये सारे टेक्निक हम आपको रिवील करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस टू स्टैंड बिहाइंड द बेड ऑफ द पेशेंट। अगर आप क्लिनिक में लगा रहे हैं तो आपको पीछे की तरफ से या आराम से आप लगा सकते हैं। सामने की तरफ से आप जो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर वकारिया शील्ड लगाया जा रहा है, आपके पास अगर वकारिया नहीं है तो एक बार कोई भी शील्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर लीजिए, बाद में आप माइक्रो शील्ड या पैलेट्स मंगा लीजिएगा। यूजेज ऑफ ईच ऑफ द फोर फिंगर्स ऑफ द वकारिया शील्ड ऑन द पेशेंट वन, एक टेक्निक और सिखाएंगे कि आपको अपने फोर फिंगर पे वकारिया लगाकर कैसे स्टिमुलेट करना है। पॉइंट वन जो है उस पर हम लोग जो प्रेशर देते हैं, यहां पर अब बातें जितने भी हो रही है वो प्रेशर की हो रही है, कि उसका पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फिट। ध्यान आपको सिर्फ एक ही चीज रखना है, जो प्राय गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि उस पॉइंट को लगाने के दौरान वो स्कल्प की तरफ पॉइंट लगाते हैं। पहला पॉइंट जो है वह स्कल्प की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो सर की तरफ नहीं जाना चाहिए, सर की हड्डी की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसका जो डायरेक्शन होगा वो पैरों की तरफ होगा, दिमाग में ये रखिएगा। क्योंकि ये निडल्स सारे देखकर लोग सोचते हैं कि ये लगाते समय एक हाथ की प्रवृत्ति होती है, वो ऊपर की तरफ लगाता है, स्कल की तरफ लगाता है। तो आपको स्कल की तरफ नहीं लगाना है, आपको वो लगाना है फिट की तरफ, पैरों की तरफ। ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट इसी में छुपा हुआ है। If pain controls continues, the practitioner then stimulate places firm pressure on point two and so on. आपको क्रम से ही बढ़ना है। एक्यूप्रेशर के रूल भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जो एक्यूपंक्चर के हैं। एक नंबर के बाद दो नंबर पे जाना है, ऐसे ही करते हुए हमें 5 नंबर तक जाना है। और यहां पर जो 2 से जो 5 होगा उस पर ध्यान देना है, ये पैरों की तरफ नहीं होगा। पहला नंबर होगा पैरों की तरफ, और 2 नंबर से लेकर जो 5 नंबर के पॉइंट होंगे वह स्कल की तरफ, जो डायरेक्शन होगा वो स्कल की तरफ होगा, यानी सर की जो हड्डी है उसकी तरफ उसका डायरेक्शन होगा। बस ये दो बातों का आपको ख्याल रखना है कि प्रेशर जब क्रिएट करेंगे तो पहला पॉइंट का प्रेशर क्रिएट होगा उसकी फिट की तरफ, डायरेक्शन होगा फिट की तरफ, और बाकी में जो डायरेक्शन होगा वो स्कल की तरफ यानी सर की तरफ। जो लोग बेड पे कराएंगे उनको ध्यान ये रखना है कि ये सारे पॉइंट का स्टिमुलेशन करते समय पेशेंट को सहायता देते हुए, हाथ के सपोर्ट देते हुए उसको साइकिल चलवानी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यह कंपलसरी है। अगर रोगी वैसा भी नहीं कर पाए तो कल आपको हमने एक स्टिमुलेटर दिखाया था, उस स्टिमुलेटर का इस्तेमाल हम फिर करेंगे। तो मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। जिस तरह का भी आपके पास रोगी आएगा आपको उस रोगी का प्रयोग उसी ढंग से कर लेना है। यह 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा करवाते हैं। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा को हम एक गिनते हैं। ऐसा हमें 5 बार कराना होता है, और पांचों बार कान के ऊपर में फास्ट गति से वकारिया सीड को 5 बार पुश और पुल करना होता है। ये सारे मैं अपने जो ऑफलाइन होते थे उस क्लास में जो हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते थे वो दिखा रहा हूं। अभी प्रैक्टिकल होगी तो आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाएगी। जिसको जो चीज का दर्द होता है वह एक्सरसाइज हम साथ में कराते हैं। अगर घुटना दर्द वाले हैं तो घुटने का कुछ एक्सरसाइज शामिल होगा, कमर वाले को कमर का होगा, लेकिन वह कुछ खास पैटर्न के होंगे। हर तरह के एक्सरसाइज इसमें काम नहीं करता है।
It is believed that slowly occurring analgesia effect may occur repeated acupressure ear treatment. ये माना गया है कि अगर आप रिपीट करते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को जो कान के ऊपर है, तो उससे एनाल्जेसिया इफेक्ट उत्पन्न होता है, जो अब एक प्रूवन फैक्ट है एमआरआई से भी और बाकी दूसरे केमिकल के जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसके आधार पे भी हमने ये चीजें पाई है। लेकिन अब आते हैं इसके मुख्य सीक्रेट में। याद रखिएगा, पेशेंट को टोटलिटी में इलाज करना है। अगर आप दिमाग में रखेंगे कि सिर्फ बैटलफील्ड से वो संपूर्ण इलाज करेंगे तो आप मात खा जाएंगे। रिलीफ बहुत जबरदस्त देंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन रोगी जो आया है आपके पास रिजल्ट लेने के लिए आया है, वह रिलीफ लेने के लिए नहीं आया है। तो आपको रिजल्ट देना आना चाहिए। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो आना चाहिए आपको। पुराने बेचेज को हम पूरी तरह काउंसलिंग सिखा चुके हैं, तो वो लोग उनको प्रेस्क्राइब करेंगे। और नए रोगी जो नए लोग हैं वो लोग चाहे जहां से भी करें, लेकिन आपको गाइडलाइन देना आना चाहिए, क्योंकि रोगी को अगर आप काउंसलिंग नहीं देते हैं तो आप रोगी को आधा अधूरा छोड़ते हैं। उसको प्रॉपर एक्सरसाइज बताना आना चाहिए, क्योंकि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में बहुत प्रकार के ऐसे एक्सरसाइज है जो ची को प्रभावित करते हैं। तो उसके विकल्प के रूप में आप उसमें कुछ भी शामिल कीजिए, लेकिन शामिल कीजिए। उसके बाद मेडिकल रेस्ट, यानी लगातार ट्रीटमेंट कभी भी रोगी को नहीं देंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन ये जो ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं ये होगा, बाकी ट्रीटमेंट आप चाहे मॉक्सिबेशन या दूसरी चीज दूसरे दिन करेंगे। रेस्ट बॉडी को लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसको सप्ताह में एक दिन नो ट्रीटमेंट डे होगा, यानी उसको कोई भी प्रकार के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में नहीं रहेगा। हर सप्ताह एक दिन उसके साथ ऐसा होगा। पॉसिबल मेडिकेशन, जो दवाइयां वो ले रहा है वो दवाइयां तुरंत नहीं छोड़ना है। प्राय रोगी ये गलतियां कर देता है, वो आपको आजमाना चाहता है कि दवाइयां छोड़ कर देखते हैं और उसका दर्द डबल हो जाएगा, तो ये आप काउंसलिंग में रोगी को बता देंगे। काउंसलिंग एक बहुत बड़ी कला है जो कंसल्टेंसी के बाद आपको करनी चाहिए। तो वहां पर आप रोगी से सारी विस्तार जानकारी लेंगे और उसको गाइड करेंगे कि जिस ढंग से चश्मा लगाकर कोई अखबार पढ़ने से आप चश्मा उतार के नहीं फेंक देते हैं, वैसे ही जब आप आए हैं तो दवाइयां लेते हुए आई हैं, थोड़ा दिन रुकिए। अगर अचानक दवाइयां बंद कर देंगे तो जो उपद्रव है वो शुरू हो जाएगा और सारे उपद्रव को एक साथ संभालना मुश्किल हो जाएगा। इंटीग्रेटेड विद वेस्टर्न मेडिकल केयर, तो ये पार्ट ही पूरा का पूरा वेस्टर्न मेडिकल केयर का है, एलोपैथी ब्रांच का है, जो लोग बिना दवा के इलाज करने के लिए इसका काम कर रहे हैं। और ये आप लोगों का सौभाग्य है कि एक्यूपंक्चर वर्ड इसके साथ जुड़ा होने के नाते आप एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर वाले भी इसको कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं उनके समकक्ष। याद रखिएगा, एलोपैथी डिपार्टमेंट में कोई चीज यूं ही नहीं शामिल होती है। अगर कोई चीज शामिल है तो उसमें दम है, तो दमदार चीज लीजिए और रिजल्ट दमदार दीजिए। तो ये जिनके पास वकारिया सीड नहीं है, एक बार ये सारी सीड से काम चलाए। और ये सारी सीड के लिए ट्वीजर आपको बताया जा चुका है, अगर ट्वीजर नहीं है तो एक बार हाथ से काम चलाए, लेकिन धीरे धीरे सामानों को मंगा लीजिएगा। चीजें सीखने के बाद अगर सामान आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है वकारिया सीड हम किसको बोल रहे हैं बार बार, तो ये रहा वकारिया सीड। इसकी मैंने फोटो दे दी। ये पूरी दुनिया में ये वकारिया सीड इस्तेमाल होता है, जितने अच्छे क्लिनिक है पूरी दुनिया में वहां पर आपको यही ब्रांड मिलेगा। तो ये हो गया वकारिया सीड। अगर वकारिया सीड नहीं है तो पैलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉड पैलेट्स जो कोरिया से आते हैं। और कोरिया के जितने भी थेरेपी है उसमें निडल के बजाय वो लोग पैलेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग पैलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे वो जिम्मी हैं जो मैं बता चुका हूँ, डेंटल प्रॉब कहलाते हैं। तो जिम्मी मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब चाहिए, तो आप लोग भी प्रॉब का ही इस्तेमाल करिए, इससे आप रिजल्ट अच्छे दे पाएंगे। ट्वीजर बड़े साइज का रखिएगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस को क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरह करिए, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लिनिक क्लिनिक की तरह नजर आएगा। बहुत कॉस्टली है नहीं, बड़े सस्ते हैं। महंगे वाले जो हैं ब्रांडेड है वो बहुत महंगे हैं, महंगे नहीं बहुत महंगे हैं। तो ब्रांडेड में ना जाएं, और उसके सस्ते मॉडल है वो बहुत सस्ते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए बहुत सस्ते और बहुत महंगे दोनों अवेलेबल है, तो बहुत महंगे के चक्कर में ना पड़े। काम होने से मतलब है, तो आप आराम से डेंटल ट्रीजर वगैरह ये सारी चीजें मंगा सकते हैं और कार्यक्रम को आराम से देख सकते हैं। तो अब हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे वो करेंगे बैटलफील्ड ऑरिकुलर खंडेलवाल टेक्निक के ऊपर में। और आपको हम बताएंगे कि उसको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे लागू करना है, और सारे डिवाइसेस के साथ और सारी जो भी आर्थराइटिक पेन मैनेजमेंट है उसके साथ हम आपको बताएंगे। वो आपको जो इस्तेमाल करना है, वकारिया गोल्ड और सिल्वर पैलेट्स, यहाँ पर वो लगाए हुए हैं पैलेट्स वगैरह हैं। तो कम्बर्ट एक्यूप्रेशर में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वकारिया नहीं मिले तो वो वाली चीजें भी इस्तेमाल करें, लेकिन घटिया टाइप के दाने, सरसों के दाने, मेथी के दाने कृपया इस्तेमाल ना करें। अगर आप थेरेपिस्ट हैं, चिकित्सक हैं, तो आपका व्यवहार और आपका काम करने का तरीका बिल्कुल थेरेपिस्ट जैसा होना चाहिए। तो अब जो सीक्रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये
उस समय बताना था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इसको खाली दिमाग में रख लीजिए या हल्के हल्के नोट कर लीजिए कि 10 बार एक पॉइंट को दबाएंगे, हाथ नीचे करेंगे, घोड़ा चाल चलेंगे, 10 मिनट का प्रोटोकॉल होगा। और पॉइंट में ज्यादा दर्द होगा तो उसको सिर्फ छू लेना है और पेशेंट से पूछना है कि आपको दर्द में कितना राहत मिला। ये जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो पूरी डिटेल इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा, करने और देखने से समझ में आएगा। तो हम आपको करके और दिखवाएंगे, तब चीजें आपको बेहतर समझ में आएगी। तो वॉच प्रैक्टिकल हाउ टू डू। अब हम अगले सेशन में प्रवेश करेंगे जहां पर हम प्रैक्टिकल करेंगे और आज जितनी भी चीजें बताई गई है उसको क्लिनिकल वे में कैसे करना है वह चीजें हम देखेंगे और जानेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको ये तस्वीर दी जा चुकी है जो आपने प्रिंट करके रख लिया है। अब सारा ट्रीटमेंट जो होगा इसी चार्ट के अनुसार आपको आगे करना है। तो मैं मनोज खंडेलवाल लाइफ विद खंडेलवाल में लेता हूं आपसे विदा। घुटना कमर दर्द के जो जोड़ों के दर्द है उनके ऑर्थोपेडिकल एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं उसमें आप भी हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं इस वक्त बैटलफील्ड एक्यूप्रेशर या आरबी या मिलिट्री एक्यूप्रेशर। मैं मनोज खंडेलवाल, मेरे साथ हैं डॉक्टर सुभाष शाल्या भारत से, जेहनी रेनेगा अमेरिका से, मारिया अमेरिका से, अमूता फेरू से, लिलीबेथ कोलंबिया से, संगीता दिल्ली से और मैं मनोज खंडेलवाल हुई आपके सामने। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो हमारे किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे दो फोन नंबर हैं। 7002506486, इस पे कॉल सुविधा, इस पे व्हाट्सएप सुविधा नहीं है। और 9435021306, इस पे व्हाट्सएप सुविधा है, इस पे कॉल की सुविधा नहीं है। तो कृपया इस नंबर पे कॉल ना करें। कॉल करना हो तो सिर्फ 7002506486 पे कॉल कीजिए। और मैं मनोज खंडेवाल लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं एक प्रैक्टिकल सेशन में जहां पर आप जानेंगे पूरी बातों का सही निचोड़। धन्यवाद।